नमस्कार के साथ जय श्री हनुमान जब मैं कह रहा हूँ तो खोले के हनुमान जी मंदिर है और लेखराज जी शर्मा हमारे साथ हैं। उनके हाथ में जो चित्र है वो राधे लाल जी चौबे महाराज का है। अब ये चित्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि मैं लेखराज जी से इनके बारे में कुछ बता देता हूँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रसाद लेते हुए एक विशेष प्रकार की खिचड़ी जो खाई थी तो पता चला कि वो आपकी स्मृति के साथ में, क्योंकि उनके अंतिम समय में वो उनको खिलाई जाती थी, तो अब तक उसका प्रसाद रूप में यहाँ पर एक क्रम चल रहा है। कितनी बड़ी बात है, इसमें कितनी भावनात्मक बात भी जुड़ी है, श्रद्धा की बात भी है और एक अध्यात्म संपदा किस तरह संचरित होती है भारत में वो भी है। तो आप बताइए, सबसे पहले आपने उनका दर्शन कब किया था, क्या विशेष बात उनकी थी? महाराज जी हमेशा प्रभु हनुमान जी के चरणों में लीन रहते थे। उनकी हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती थी। महाराज जी यहाँ बोले तो सन 1960 से यहाँ पहली बार आए थे, जब बिल्कुल जंगल था। किसी के साथ आए थे और आके यहीं रह गए। उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ और उनको ऐसा लगा कि मेरे को यहीं रहना चाहिए। जब यहाँ पे बघेरे, शेर, ये चीता ये रहते थे, लेकिन वो निडर होके यहाँ रहने लगे, तो यहीं रह गए। तो जो उनके साथ आए थे उनको बोल दिया मेरे घर जाके बोल देना। टेलीफोन की व्यवस्था होती नहीं थी, उनको बोल दिया कि मेरे घर जाके बोल देना कि मैं यहाँ पे हूँ। वो सज्जन दूसरे दिन फिर आए। तारा प्रकाश जी जोशी करके थे RS ऑफिसर, वो फिर आए उनको देखने। उनके लिए टिफ़िन लेके आए, उनको प्रसादी खिलाई और उनसे पूछा भाई अब तो चलो। तो वो कहने लगे मैं तो यहीं रहूँगा। यहाँ उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए, मतलब ऐसे पहाड़ी पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहाड़ी पे हनुमान जी विराजमान थे, वो दर्शन हुए। उसके बाद महाराज जी यहीं होके रह गए, अकेले रहते थे, लोगों को बुलाते थे, दर्शन कराते थे। उस ज़माने में यहाँ पे 10 आदमी 15 आदमी जो भी पहाड़ी पे चढ़ के आते थे, रास्ता नहीं था, सीधे आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, साइकिल भी नहीं आ सकती थी और बिल्कुल जंगल था। मैं 1 मिनट के लिए विराम कर रहा हूँ और ये मुझे दीजिए। नहीं, तो इसको आप अपने करकम में पकड़िए। तो अभी तक भी ऑडियो तो आया होगा, लेकिन अब अच्छा है कि ये रह गया था कनेक्ट होने से। इससे अभी क्या है कि कॉर्डलेस हो गया। तो आप पहली बार यहाँ कब आए होंगे? मैं तो सर पहली बार आया हूँ 82 में, जब से निरंतर आ रहा हूँ। बाबा यहाँ रहते थे, लोग आते थे, यहाँ एक रजिस्टर बना के रखते थे कि कौन आया कौन गया, एक उसमें हाजिरी करवाते थे, गिनती के लोग आते थे। तो हम जब से आ रहे हैं, और हम रात के समय आते थे, उस टाइम भी रात को 10-11 बजे 12 बजे तक वापस जाते थे। और जब से निरंतर हम 12 बजे ही जाते हैं। महाराज जी के रहते इतने सालों में कभी भी हम 12 बजे पहले नहीं गए। अगर दिन में आ गए तो महाराज जी कहते थे रात को आओगे ना, तुम्हारी तो सेवा रात को है, बालाजी से रात को मुलाकात होगी। तो हम वापस आते थे जाके और रात को दर्शन करते थे। और महाराज जी के प्रयासों से ही ये इतना बड़ा आलीशान मंदिर बन गया। और महाराज जी ऐसे मिट्टी से ऐसे बना देते थे, ये बिल्डिंग ऐसे बनेगी, ये ऐसी बिल्डिंग बनेगी। लोग कहते थे राधे लाल जी चौबे जो है ना, भांग पी के रहते हैं शायद, इनको इसलिए ऐसे बातें करते हैं। तो महाराज जी ऐसे बना देते थे मिट्टी से कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और इतना सब कुछ हो गया। तो ये बिल्डिंग आप बाहर से देखेंगे, इसका स्वरूप तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बरसों पुरानी, और जो यहाँ की राजस्थान की स्थापत्य कला में जिस प्रकार के महल होते हैं या एक बहुत ही भव्य इमारत ये है। और बहुत संक्षेप में समय मैंने लेखराज जी का लेना था, लेकिन मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि आप जब भी देख रहे हो, पर हम जब ये रिकॉर्ड करें तो 12 बज चुके हैं मतलब यहाँ पे। और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि अपने मित्र गोविंद जी और उनके सुपुत्र प्रणव के साथ में जब आया, और यहाँ पे आज हमें दाल बाटी चूरमे का प्रसाद लेने का अवसर हुआ, तो 12 बज चुके हैं। तो लेखराज जी के जाने का जो समय है वो हो गया लगभग। पर कोई एक विशेष बात आपके जीवन में उनसे आपने क्या सीखा? क्योंकि जब आप 82 में आते थे तो आप एक विद्यार्थी रहे होंगे, फिर आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई, और जो आपकी जीवन की यात्रा रही, और जो समानांतर यहाँ आकर एक कहते हैं कि एक संबल मिलता है हनुमान जी के चरणों में। यहाँ हम बहुत बार आते थे, परेशानी में रहते थे, तो हम महाराज जी से कहते थे कि महाराज जी ऐसे तकलीफ है। वो अपना हाथ पकड़ के
हनुमान जी के सामने ले जाते थे और उनसे ऐसे कहते थे जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुनो यहाँ के यो काम है, और वो काम वैसे ही हो जाता था। अरे गजब। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, वो कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, बालाजी के पास है जो कुछ है, तो जो हाथ पकड़ा अंदर ले गए, इसका मतलब आपका काम हो गया। वो कहते थे अगर मैं यहाँ झाड़ा लगाने बैठ जाऊँ ना चांद पोल तक लाइन लग जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई वो नहीं किया, और कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं, दयालु। जो आया उसको प्रसाद खिलाना, चाहे रात को वो 2 बजे आ जाए तो भी वो कहते चाय पियो, प्रसादी करो, और प्रसादी बांध के देते थे कि लेके जाओ। ये आज अपन मंदिरों में देखते हैं लोग प्रसाद लेके जाते हैं, तो जैसे प्रसाद पुजारी को देते हैं उसमें से प्रसाद निकाल लेते हैं आधा। यहाँ ये प्रक्रिया है, आप प्रसाद लाओगे उसमें हम मिला के देंगे, उसमें बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अच्छा, ये महाराज जी की है। तो महाराज जी कहते थे यहाँ अन्न बांटो, आनंद हो जाएगा। अन्न की महिमा है। यहाँ इतनी रसोइयाँ चलती है, इतने भजन होते हैं, इतने कीर्तन होते हैं, इतने मंदिर हैं, तो वो स्वतः ही होते हैं। महाराज जी की जो भी कल्पनाएं थी वो सब महाराज जी को जाने के बाद भी पूरी हो रही है। महाराज जी ने जो जो कल्पना करी कि मैं यहाँ ऐसा करना चाहता हूँ, ये अन्नपूर्णा का मंदिर बनाना चाहता हूँ, अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर है बाहर बनाया है बाद में। महाराज जी ने एक ऊपर पहाड़ी पे यहाँ से चलेंगे तो करीब 2 किलोमीटर, तो पहाड़ी पे एक वैष्णो देवी के मंदिर के नाम से एक झंडा लगाया था और एक चबूतरा बनाया था कि यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर बनाऊंगा। महाराज जी चले गए, उनकी कल्पना साकार हो गई, वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर बन गया, और अब उसके लिए एक ट्राम जो है वो काम चल रहा है और जाने के लिए रोक गए। तो लेखराज जी का धन्यवाद करते हुए, और ये जो स्थान है इसकी महिमा के बारे में हमें कई लोगों को पता नहीं था, मुझे लगता है आपको भी पता नहीं होगा, तो आज थोड़ा बहुत हमने झांकी यहाँ की प्राप्त की। फिर कभी विस्तार से और इस स्थान के बारे में, इसकी महिमा के बारे में जानेंगे। महाराज जी ऐसे थे, अपन मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों से पुजारी अपना घर बनाते हैं। महाराज जी ने अपना घर बेच के इस मंदिर में लगा दिया। उनके बच्चों का यहाँ कोई आधिपत्य नहीं है, समिति बना के समिति को सपोर्ट कर दिया मंदिर पूरा। उन्होंने अपनी ज़मीन बेच के इस मंदिर में पैसे लगाए हैं, मंदिर से निकाल के ज़मीन नहीं बनाई। मंदिरों में आज तक यही होता है कि मंदिर बना दिया, वहाँ से खर्चा निकाल के मकान बना रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने अपनी ज़मीन बेच के यहाँ से राम मंदिर बनाया ऊपर 5वीं मंजिल पे। एक बार भैरव सिंह जी आए, उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने प्रसादी करी। यहाँ उनकी बहुत मान्यता थी यहाँ पे भैरव सिंह जी की, तो उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे, तो वो प्रसादी के लिए आए, तो उनके घर से जो माता जी थे उनकी धर्मपत्नी, वो ऊपर दर्शनों के राम जी के लिए जा रही, जो 5वीं मंजिल पे है, तो वो वापस आ गई रास्ते से। भैरव सिंह जी ने कहा साहब दर्शन कर आए। कहाँ से कर आए, ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, मंदिर तो 5वीं मंजिल पे है। तो उन्होंने उसी दिन यहाँ पे लिफ्ट का निर्माण करवाया, लिफ्ट बनवाई, और सबको जो अपाहिज हैं, चल नहीं सकते, वृद्ध हैं, वो दर्शन करते हैं। ऐसा पहला ही मंदिर है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है राजस्थान में। यहाँ अन्नकूट होता है, 1.25 लाख आदमी प्रसादी करते हैं बैठ के। क्या बात। तो ये जो भजन तो अपने स्थान पर, एक गाना आपने सुना होगा, थोड़ी सी लिफ्ट कराते, लिफ्ट यहाँ लगी हुई है और यहाँ आने से आप अपलिफ्टेड हो ही जाते हो। और ये जो अपलिफ्ट होने वाली बात है, आपने जो कहा था, और ऐसा लगता है अंदर की बातें पता लगती है ना, अच्छा लगता है। आपने जैसे कहा वो हाथ पकड़ के अंदर ले जाते, आपको भी ले गए होंगे कभी? बहुत बार, कभी नहीं, बहुत बार, गिनती नहीं है। एक बात बता दो, हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, आज महाराज जी की कृपा से 15 गाड़ी है मेरे पास, कार। उनकी ही आशीर्वाद है जो फल रहे, फूल रहे। हम साइकिल से आते थे, वो भी किसी की मांग के लेके आते थे। क्या बात। आज बालाजी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से सब कुछ है। तो यहाँ पे तो विराम करना पड़ेगा, क्योंकि बालाजी से आप भी मांग लीजिए जो मांगना हो, क्योंकि जब लेखराज जी बैठे हैं और पीछे वो स्वरूप है हनुमान जी महाराज का, और जो बाबा की तस्वीर है वो आपके हाथ में आ जाएगी तो और ज़्यादा उसका आनंद आ जाएगा। और इनकी जो श्रद्धा है इनके ऊपर, यानी कि श्री राधे लाल चौबे जी के ऊपर, वो भी आपको प्रेरित करती है। और मैं आपकी उपस्थिति में और इनके स्वरूप की उपस्थिति में आप सबके साथ में अपने सौभाग्य की सराहना करना चाहूँगा कि भारत भूमि जो सघन दिव्य स्पंदन यहाँ पर आज भी है, उसकी अनुभूति करने की प्यास हमें से कई लोगों को यहाँ लाती है। तो एक और उसमें विस्तार होता है हमारी श्रद्धा में, और उस विस्तार को प्रेम से आगे बढ़ाने वाले हमारे लेखराज जी शर्मा का जब मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं
हमारे प्रणव को मैं इधर बुलाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आके वगैरह वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि युवा जो होते हैं ना वो मंदिर मंदिर जाने में उनको इतना रस आता है कि नहीं आता है, तो ये थोड़ा झुक के बैठेंगे यहाँ पे, और इसने मेरी बात मान ली, इसके लिए इसका विशेष धन्यवाद करते हैं। तो आपने कैसे ये नियम बनाया, आप पापा को लेकर हर शनिवार यहाँ जाते हैं, क्या लगता है? आप, मैंने देखा था आप श्रद्धा से ऊपर के मंदिरों में भी गए। पापा कभी कभार लेकर आते थे बचपन में पहले, और बड़ा हुआ तब भी, बट फिर अपने आप कनेक्ट हो गया मेरा कि हर शनिवार आना ही है यहाँ पे। मैं भी अंकल की तरह रात को ही आता हूँ 10 से 12 बजे तक नहीं रुकता, लेकिन 15 गाड़ी हो जाएंगी तेरी। तो ऐसे श्रद्धा बन गई फिर अपने आप की हर शनिवार आना ही है। तो आप सुंदरकांड का पाठ या ऐसे आप भी करते होंगे, हनुमान चालीसा इत्यादि? जी जी और आप भी करते हैं? जी हनुमान चालीसा याद है? जी। शुरू कैसे होती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस क्यों लोग उजागर। तो मैंने ऐसा गोविंद जी को भी इधर बुलाने की इच्छा हो रही, आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कि उससे क्या कोरम पूरा हो जाएगा। तो आप जाएंगे नहीं, गोविंद जी आ जाएंगे। गोविंद जी आप झुकेंगे नहीं, हम खड़े हो जाएंगे? आप नहीं? ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मेरा ऐसा मन हुआ कि हम चारों एक बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नहीं, ठीक है, मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। अरे फ्रेम के हिसाब ठीक से, है, फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल फिट हो। बड़े तो हम बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ करके समाप्त कर देंगे, आप तीनों की सहमति से। तो प्रेरणा इन्हीं की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरम रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहस ईसा। यम कुबेर अधिक पाल जहाते, कवि को विद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब दुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँफते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसौ सुरभूप।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय 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 हो। श्री राम जय जय राम, ये महाराज जी का मंत्र था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।